फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति आईटीसी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गलत तरीके से क्लेम करता है तो वो ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। जीएसटी रूल में रूल 86A दिया गया है, जो कि यह बताता है कि कमिश्नर कब जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर सकता है। यानी कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉडलेंटली यानी कि धोखाधड़ी से अवेल किया गया है या फिर इनएलिजिबल है तो वो ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसे केसेस हैं यदि कोई टैक्स पेयर किसी सप्लायर से परचेजेस करता है और सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, या फिर जहाँ पे उसने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली है वहाँ से वो बिजनेस ही नहीं कंडक्ट कर रहा है, या फिर बिना गुड्स या सर्विस के रिसीव किए हुए रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। या फिर यदि सप्लायर के द्वारा जो जीएसटी चार्ज किया गया है इनवॉइसेस में वो पे ही नहीं किया गया है, लेकिन रिसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। या फिर जो रिसिपिएंट है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, या फिर जहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन ली थी वहाँ से वो बिजनेस ही नहीं कंडक्ट कर रहा है तो रिसिपिएंट ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसे ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा रिसिपिएंट ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसके लिए यदि उसके पास कोई टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट ही नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उस केस में भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। इस केस में कमिश्नर को ऑर्डर पास करना होगा जहाँ पे कि वो रीज़न देगा राइटिंग में कि टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक क्यों किया गया है, और यह इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 साल तक ब्लॉक किया जा सकता है। अब केरला जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एसओपी जारी की गई है जिसके द्वारा के बताया गया है कि रूल 86A के अंतर्गत जो सिचुएशन ए एंड सी है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करते हुए। यानी कि यदि सप्लायर या फिर रिसिपिएंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस दिखाया है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ली है वहाँ से वो बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, या फिर गुड्स या सर्विस को रिसीव किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया गया है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया जाएगा। इस एसओपी के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि डिपार्टमेंट के द्वारा रेड फ्लैग रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएंगी जहां से कि ऐसे केस को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पे के रिसिपिएंट के द्वारा गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा रहा है। इसके लिए जीएसटी 2A भी चेक किया जाएगा और रूल 36 सब रूल 4 को भी देखा जाएगा। यानी कि यदि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है तो रिसिपिएंट 5% एक्स्ट्रा ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है एलिजिबल आईटीसी का। इसके अलावा सीबीआईसी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ब्लॉकिंग की जाएगी जो कि 11 नवंबर 2019 को इशू किया गया था। इस एसओपी के अकॉर्डिंग सिर्फ उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट ही ब्लॉक किया जा सकता है जितना कि टैक्स पेयर ने फ्रॉडलेंटली या इनएलिजिबल क्रेडिट अवेल किया है, उससे ज़्यादा ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा ये डिटरमिन किया जाएगा कि कितना अमाउंट फ्रॉडलेंटली क्लेम किया गया है और उतना अमाउंट ही जीएसटी पोर्टल पे ब्लॉक किया जा सकता है। जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ईमेल भी भेजी जाएगी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जिसके द्वारा के टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसका कितना आईटीसी ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा ऑर्डर की हार्ड कॉपी भी सर्व की जाएगी विद प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। यदि टैक्स पेयर के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल किया गया है और टैक्स हेड में नील बैलेंस है या इनसफिशिएंट बैलेंस है तो अमाउंट दूसरे टैक्स हेड से भी ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन इस केस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो क्रॉस यूटिलाइजेशन के लिए लिमिट दी गई है उसे देखा जाएगा। यानी कि सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी से सेटअप नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल किया गया था और आज की डेट में सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जा सकता।
दूसरा केस है, मान लीजिए IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम किया गया था और आज की डेट में IGST के टैक्स हेड में कोई बैलेंस नहीं है, तो उस केस में इक्विवेलेंट अमाउंट या तो CGST के हेड से ब्लॉक किया जा सकता है या फिर SGST के हेड से ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि IGST को सेट ऑफ किया जा सकता है CGST के अगेंस्ट भी और SGST के अगेंस्ट भी। यदि किसी टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट टैक्स पेयर अपनी रिप्रेजेंटेशन GST ऑफिसर को दे सकता है, जिसे कि ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा कंसिडर किया जाएगा और रीजनेबल टाइम में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, यानी कि मान लीजिए 15 डेज के अंदर। यदि रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद GST ऑफिसर को लगता है कि रूल 86A की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और जो क्रेडिट ब्लॉक किया गया था वो सही नहीं था, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ब्लॉक किया गया था उसे अनब्लॉक कर दिया जाएगा और इसके बारे में टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा। इस SOP के अंतर्गत ये बताया गया है कि रूल 86A के अंतर्गत जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जाता है वो एक इमरजेंसी मेजर है, ताकि जो फ्रॉडलेंटली या इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है उसे टैक्स पेयर यूज ना कर सके। इस केस में GST ऑफिसर दूसरे एक्शन भी ले सकता है, जैसे कि सेक्शन 73, 74 के अंतर्गत टैक्स डिटरमिन कर सकता है, डिमांड एंड रिकवरी मेजर, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है प्रॉपर्टी की। इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करना एक टेम्परेरी स्टेप है और इसे टैक्स की रिकवरी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत ही फुल एंड फाइनल डिमांड निकाली जाती है GST एक्ट के अंतर्गत। ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जैसे ही सभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद सेक्शन 73 और 74 के अंतर्गत शो को नोटिस इमीडिएटली इशू किया जाएगा। यदि CBIC से किसी टैक्स पेयर के इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट आती है तो उस केस में कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग के द्वारा यह काम किया जाएगा और यदि स्टेट ऑफिसर किसी CBIC एडमिनिस्ट्रेटेड टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करवाना चाहता है तो उसके लिए रिक्वेस्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग को दी जाएगी कमिश्नर के ऑफिस में, जिसे कि CGST कमिश्नर के पास भेजा जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस SOP से हमें पता चलता है कि जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम किया गया है उतना ही ब्लॉक किया जा सकता है और CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि गलत तरीके से अवेल किया गया है तो SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।